विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बढ़ा दी तेजस्वी की टेंशन। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर तमाम राजनीति दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। राजद और जदयू के बड़े नेता बिहार के अलग जगहों पर जाकर जनता के मियाज को भाप रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने नेता तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अगले साल में चुनाव में हमें बहुमत मिलती है तो सरकार में कांग्रेस के 2 डिप्टी सीएम होंगे। नीतीश सरकार ने बासा के दबाव में निकाला आदेश, शुरू हुई विरोध। बिहार सरकार के एक निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। बिहार राजस्व सेवा संघ ने कड़ी आपत्ति जताते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की है। संघ ने कहा है कि यह निर्णय बासा के दबाव में लिया गया है। जिस पद पर राजस्व सेवा के अधिकारियों की तैनाती होनी चाहिए उसे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के हवाले किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के गजट में स्पष्ट किया गया है कि बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधीन अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समामर्ता, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, वरीय उप समामर्ता व जिला पंचायत राज पदाधिकारी जैसे पदों पर मूल कोटि एवं उप सचिव स्तर के पदाधिकारियों को पदस्थापित किया जाएगा। सरकार के अपर सचिव संजय कुमार की तरफ से यह गजट 5 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है। सरकार के इस गजट का विरोध शुरू हो गया है। साल में पहले सप्ताह में शिक्षकों को मिलेगा मन मुताबिक ट्रांसफर का लाभ। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से ट्रांसफर को लेकर आवेदन शुरू किया जा चुका है। एक आंकड़े के मुताबिक सूबे के अंदर अब तक 60,000 से अधिक शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है। इसके बाद अब खबर यह है कि शिक्षकों को जनवरी के पहले सप्ताह में उनके इच्छा के अनुसार ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार राज्य के शिक्षकों को मन मुताबिक तबादले का लाभ जनवरी के पहले सप्ताह तक दे दिया जाएगा। उसके साथ ही शिक्षा करना है आवंटित स्कूल में अपना योगदान करेंगे। पर फिर मेहरबान हुई मोदी सरकार, नई घोषणा से गरीब तबकों को होगा फायदा। बिहार को केंद्र सरकार चालू वित्तीय वर्ष में 5.5 लाख और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देगी। इस संबंध में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा स्थित कार्यालय कक्ष में मांग पत्र सौंपा। श्रवण के अनुरोध पर तत्काल पहल करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बिहार 5.5 लाख अतिरिक्त लक्ष्य देने का भरोसा दिया है। ऐसे में चालू वित्तीय वर्ष यानी 2024 से 2025 में कुल 7.93 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बांका के युवा खिलाड़ियों की बल्ले बल्ले। बांका के युवा खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे खेलो इंडिया अभियान के तहत समूखियाड़ो मोड़ स्थित मैदान में स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। इसकी स्वीकृति मिल गई है। इसको लेकर मंगलवार को पूर्व मंत्री सह विधायक राम नारायण मंडल ने जिला योजना सह खेल पदाधिकारी बबन कुमार, सीईओ प्रियंका कुमारी के साथ निरीक्षण किया। जदयू एमपी लवली आनंद ने आरजेडी सुप्रीमो पर साधा निशाना। बिहार के पूर्व सीएम और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सीएम नीतीश कुमार की 15 दिसंबर से शुरू होने वाली महिला संवाद यात्रा को लेकर दिए गए आंख सेकने वाले बयान पर शुरू हुई बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में बुधवार को शिवहर के जदयू सांसद लवली आनंद ने राजद नेता लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि लालू यादव बुढ़ापे में सठिया गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका यह बयान महिलाओं का अपमान है। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर आर पार के मूड में आई आरजेडी कांग्रेस को दे दिया अल्टीमेटम। इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर तृणमूली कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए थे। अब लालू यादव ने भी सीएम बनर्जी का समर्थन कर दिया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख के इस बयान पर उनकी पार्टी की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राजद प्रवक्ता मृत्युंजन तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए एक तरह से कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में 18 दल शामिल हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से ममता बनर्जी ने कहा है कि वह नेतृत्व कर सकती हैं तो इस पर कोई परेशानी है। इस बारे में सामूहिक निर्णय मिल बैठक लिया जाएगा। और रविलाल को खोजने वाले रहे सावधान, कोड हुआ डिकोड एक्शन में बिहार पुलिस। बिहार में रॉकी सिंह और रविलाल
दो नाम ऐसे हैं जिनको सुनते ही पुलिस सक्रिय हो जाती है। शराब माफिया की दुनिया के ये दो अनोखे कोडवर्ड को बिहार पुलिस ने डिकोड कर लिया है। रॉकी सी से आरएएस रविलाल से रेड लेबल की मांग की जाती है। पुलिस का दावा है कि आरएएस का नाम बदलकर रॉकी सी कर दिया गया है, जबकि रेड लेबल शराब को रविलाल के नाम से बेचा जा रहा है। में पटना पुलिस ऑन द स्पॉट वाहन चालकों का काटा जा रहा चालान। प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए पटना पुलिस ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार राजधानी पटना के सभी थाना क्षेत्र में सुबह 7 बजे से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पटना पुलिस की इस दौरान एक्शन मोड में दिख रही है। वाहन जांच अभियान के तहत पटना पुलिस वाहनों का ऑन द स्पॉट चालान काट रही है। नष्ट तो दखल और साक्ष्य से तय होंगे मालिक। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर आम लोगों के मन में भी विभिन्न शंकाओं को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मार्गदर्शिक जारी किया है। इसके अनुसार यदि रैयत के स्थायित्व संबंधी साक्ष्य प्राकृतिक आपदा या 50 वर्ष से अधिक लंबे समय तक रखरखाव में नष्ट हो गए तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनके शांतिपूर्व दखल, न्यूनतम साक्ष्य और सरकार के पास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण किया जाएगा। स्मार्ट मीटर में बैलेंस खत्म होने पर अब टेंशन नहीं, इतने दिनों तक नहीं कटेंगी बिजली। स्मार्ट मीटर में बैलेंस खत्म होने पर बिजली कटने का अब टेंशन नहीं रहा। लोगों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी थी कि बैलेंस खत्म होते ही घर या संस्थान की बिजली कट जाती है और तकनीकी कारणों से रिचार्ज भी नहीं होता है। बिजली कंपनी ने साफ कर दिया है कि अब बैलेंस खत्म होते ही बिजली नहीं कटेगी। इतना ही नहीं, मीटर में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आ गई तो उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। बैलेंस माइनस में जाने के बाद भी बिजली आपूर्ति जारी रखने के लिए लोगों को बस 20 से 25 सेकंड तक स्मार्ट मीटर का सबमिट बटन दबाना होगा। इससे 3 दिनों तक आपके घरों में बिजली नहीं कटेगी। तेजस्वी यादव मिथिला से शुरू करेंगे अधूरी दर्शन यात्रा का चौथे चरण। नेता प्रतिपक्ष और पूर्वी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की चौथे चरण की यात्रा की औपचारिक घोषणा पार्टी की ओर से कर दी गई है। तेजस्वी यादव 15 दिसंबर से कार्यकर्ता दर्शन यात्रा के चौथे चरण का आगाज करेंगे। चौथे चरण की उनकी यात्रा 22 दिसंबर तक चलेगी। तेजस्वी की यात्रा के चौथे चरण का आगाज मिथिला से होगा। तेजस्वी यादव किशनगंज होते हुए भागलपुर जाएंगे। यादव ने मोदी सरकार से पूर्णिया के लिए मांगा 1000 करोड़ का विशेष पैकेज। सांसद पप्पू यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र पूर्णिया जिले के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से 1000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। उन्होंने लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को नियम 377 के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इस राशि की मांग की। उन्होंने यह सहायता कोशी सीमांचल क्षेत्र में हर साल आने वाली बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों को मरम्मत के लिए मांगी है। के बयान पर सड़क तक बवाल, महिलाएं बोली 7 बच्चे के पिता माफी मांगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव ने महिला संवाद यात्रा को लेकर कहा कि नीतीश आंख सेकने जा रहे हैं। अब राजधानी पटना में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर लालू प्रसाद यादव के इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोला। जदयू की महिला प्रकोष्ठ से जुड़ी महिलाओं के हाथ में पोस्टर बैनर लेकर पटना में मोर्चा निकाला और लालू प्रसाद से मांग की कि वे बयान अपना वापस लें। जदयू नेता सैपी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को हम महिलाओं से क्षमा मांगनी चाहिए। वे खुद 7 बेटी बेटाओं के पिता हैं और उसके बाद भी उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। उन्हें इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। में सत्ता संभालने के बाद हेमंत सरकार ने दे दी एक और खुशखबरी। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने मंगलवार को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई करने की दिशा पर विभाग काम करे। उन्होंने कहा कि जिस जनजातीय व क्षत्रिय भाषा की लिपि उपलब्ध है उसमें पढ़ाई के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। विधानसभा सत्र के बाद वे इसे लेकर फिर बैठक कर अंतिम निर्णय लेंगे। मंत्री ने बैठक में शिक्षकों को नियुक्ति पर जोर देते हुए कहा कि
शिक्षकों की नियुक्ति में जो भी विधिक अड़चने हैं उन्हें दूर करते हुए शीघ्र रिक्त पदों पर नियुक्ति करें। बैठक में दिखा चंपई सोरेन का जलवा, अपने विधायकों से कह दी क्लियर कट बात। भाजपा विधायक दल की बैठक मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधायकों को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने कहा कि चुनाव में भले ही जनता ने हमें सरकार बनने का अवसर नहीं दिया, लेकिन मजबूत विपक्ष के लिए हमें जनादेश मिला है। इस दौरान चंपई सोरेन मजबूत नेता के तौर पर नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधायकों से क्लियर कट बात करते हुए कहा कि चुनाव परिणाम के दौरे से बाहर निकलने का वक्त है। आप लोग अब तैयार हो जाइए। अब भाजपा के विधायक और कार्यकर्ता सदन और सड़क दोनों जगह सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। विधायक दल का नेता चुनना बीजेपी के लिए हो रहा मुश्किल। भाजपा में नई परिस्थितियों में विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा यह तय नहीं हुआ है। फिलहाल कई नामों को लेकर चर्चा हो रही है और चयन को लेकर पसोपेश की स्थिति है। इस पर निर्णय लेने का जिम्मा राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपा गया है। विधायक दल का नेता चयन करने के लिए पहले विधायकों से विचार विमर्श किए जाएंगे। केंद्र से भेजे गए पर्यवेक्षक इसकी घोषणा करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को नेता घोषित किए जाने की अधिक संभावना है। रांची के विधायक सीपीसी भी रेस में बताए जाते हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि विधायक दल का नेता घोषित करने की प्रक्रियाएं में देर हो सकती है। जमीन घोटाला में 9 आरोपियों की बढ़ी मुश्किलें, ईडी कोर्ट में हुई सुनवाई। झारखंड जमीन घोटाले में ईडी कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। ईडी कोर्ट ने सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद बिक्री करके 9 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित 9 आरोपियों की हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। इन आरोपियों की हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत कारोबारियों पर भी शिकंजा कसा गया है। जमीन दलाल रिम्स का कर्मी अफसर अली इम्तियाज अहमद सद्दाम हुसैन समेत 9 की हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। झारखंड में 95,000 सरकारी पदों पर बहाली, महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण, राज्यपाल का बड़ा ऐलान। झारखंड में सरकारी नौकरियों पर विधानसभा में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बड़ा ऐलान किया। बुधवार को पश्चिम विधानसभा के प्रथम सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में 95,000 सरकारी पदों पर बहाली की बात कही। राज्यपाल ने कहा कि 60,000 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे, 15,000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी, 10,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति का भी उन्होंने ऐलान किया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड में सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के प्रावधान को भी बात कही कि समृद्ध एवं उत्पन्न झारखंड बनाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे विधायक, बोले राज्यपाल। पश्चिम झारखंड विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हेमंत सोरेन सरकार का रोडमैप प्रदेश के लोगों के सामने रखा। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य के सभी निर्वाचित विधायक सुखी, समृद्ध एवं उत्पन्न झारखंड के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। राज्यपाल बुधवार को झारखंड विधानसभा में अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों की लड़ाई झारखंड सरकार लड़ेगी, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सड़क से लेकर संसद तक। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.